हम सभी का सपना होता है कि हमारा अपना एक मकान हो, है ना। कई लोग नहीं ले पाते, जिन लोगों के ऊपर उनके पितरों की कृपा होती है, उनके इष्ट की कृपा होती है, उनके कोई अच्छे कर्म होते हैं, कुंडली में कुछ ग्रहों का ऐसा योग बनता है तो लोग अपना जातीय मकान है ले पाते हैं। अब देखो, जातीय मकान जो अपना खुद का मकान होता है वह सुख, वह आनंद तो अलग ही होता है। और सभी लोग चाहते हैं कि हम जिस नए घर में जा रहे हैं उस घर में हम सुख से रहें, मतलब उस घर में हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे धन की वृद्धि हो, हमारे सुख की वृद्धि हो, आनंद की वृद्धि हो, उस घर में हम सुख शांति से रहें। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें चाहिए तो केवल चाहिए कहने से नहीं होगा, वो कार्य करना भी जरूरी होता है जिससे ये सारे सुख हमें प्राप्त हो। तो उसके लिए हमारे शास्त्रकार आज्ञा कहते हैं कि जब व्यक्ति नया घर लेता है, अब कई लोग तो फिर प्लेन सपाट ज़मीन लेकर के फिर उसके ऊपर बनाते हैं, और कई लोग तो रेडीमेड ले लेते हैं। तो अगर आपने रेडीमेड भी घर लिया है तब अब आपको पंडित जी के पास जाना है और उनसे पूछना है, महाराज जी हमको गृह प्रवेश की शुभ अच्छा मुहूर्त चाहिए। तो पंडित जी आपको योग्य अच्छा मुहूर्त दे देंगे। लेकिन उसके अलावा जो एक दूसरा विषय इंपॉर्टेंट है, जो मैं आजकल देखता हूँ, लोग अपना नया घर तो ले लेते हैं और उसमें आलस्य के कारण, अज्ञानता के कारण या इंटरेस्ट कम होने के कारण काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बस घर ले लिया और वहाँ पर कोई गायत्री हवन है, नवग्रह का हवन है या फिर सत्यनारायण कथा ये कर लेते हैं और घर में प्रवेश कर लेते हैं। नहीं, देखो, नवग्रह भगवान का हवन जो है वो अपना, उसका महत्व अपनी जगह है, गायत्री हवन का अपनी जगह है, सत्यनारायण कथा का अपनी जगह है। लेकिन इन सब का संबंध जब आप नया घर ले रहे हैं अपना खुद का, वहाँ पर इससे उसका कोई संबंध नहीं है। वहाँ तो आपको संपूर्ण वैदिक विधि विधान से योग्य पंडित जी को बुला करके 3 दिन 5 दिन जाप आदि कराए और फिर पंडित जी विधि विधान से वास्तु शांति हवन, गृह प्रवेश पूजा ये सारी करते हैं। तो इस तरीके से जब आप गृह प्रवेश करते हैं तभी उस घर में सुख की, आनंद की, वंश की आदि सबकी वृद्धि होती है। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि गृह प्रवेश के लिए वैसे तो 365 दिन में कुछ समय शुभ होता है, कुछ अशुभ होता है। उनमें भी अगर जैसे हम देखें गुरु का शुक्र का तारा अस्त हो तो उस दौरान तो गृह प्रवेश को बिल्कुल भी टाल देना चाहिए। और फिर अगर हम धनुर्मास, मीन की संक्रांति है, धनुर्संक्रांति है, उसको भी टाल देना चाहिए। लेकिन अगर हम महीनों की बात करें कि किन महीनों में गृह प्रवेश करना सबसे ज़्यादा शुभ रहता है, तो हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि महीनों में वैशाख, ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, कार्तिक यह महीने बहुत ज़्यादा शुभ माने गए हैं गृह प्रवेश के लिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि महीनों के बाद नक्षत्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्र किसी भी एक शुभ मुहूर्त का प्राण होता है ना। तो नक्षत्रों में शास्त्रकार कहते हैं कि रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रेवती ये विशेष शुभ होते हैं, और पुष्य, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा इनमें भी हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अब नक्षत्रों की बात कहते हैं, तिथि ना, सारी तिथियां सारे दिन शुभ नहीं होते। तो वैसे जो अशुभ तिथियां हैं उन पर ही हम बात करेंगे। तो शास्त्र कहते हैं अशुभ तिथियों में, यानी जिन तिथियों में हमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, उनमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या। ये जो चतुर्थी है, नवमी है, चतुर्दशी है, ये तो रिक्ता तिथि हुई, और अमावस्या का तो वैसे भी हम शुभ कार्य नहीं करते। तो इसके बाद जब आप गृह प्रवेश कर रहे होते तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप गृह प्रवेश के समय शुभ लग्न होना चाहिए। अब काफ़ी लोग चौगड़िया देख लेते हैं, राहु काल को छोड़ दिया और जो भी मुहूर्त मिल गया। नहीं, गृह प्रवेश के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे लग्न में करें। तो शास्त्र कहते हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन, यह लग्न श्रेष्ठ होते हैं। वार की अगर हम बात करें तो शास्त्र कहते हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन वारों में गृह प्रवेश करना बहुत शुभ होता है। आइए अब जानते हैं साल 2025 में अगस्त के महीने में अगर आपको गृह प्रवेश करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, लगभग 12 जून से लेकर के 5 जुलाई तक तो शुक्र गुरु का तारा अस्त था, तो 5 जुलाई तक तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सके। उसके बाद 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, मतलब 6 जुलाई से चातुर्मास लग जाता है और यहाँ से 4 महीने के लिए देवता सो जाते हैं। और फिर लगभग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी, साधारण भाषा में हम लोग उसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, तो ये जुलाई के महीने में रहेगी। तो यहाँ से चातुर्मास लग जाता है। तो शास्त्रकार बिल्कुल इस विषय में सख्त आदेश करते हैं कि जब चातुर्मास होता है तो भगवान नारायण शेषशैया पर निवास करते हैं
और वहाँ पर निद्रा कुछ प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप इन 4 महीनों में गृह प्रवेश कर रहे होते हैं, उस समय गृह प्रवेश के जो आपको आशीर्वाद देने के लिए विशेष देवता होते हैं, वह सब जब नारायण सो रहे होते हैं तो उनकी शरण में, उनकी सेवा में वहाँ रहते हैं। तो हमको उस समय उनको देवी देवताओं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अगस्त के महीने में अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपको कोई भी मुहूर्त नहीं मिलेगा। अगर आपने घर ले भी लिया है, आप उसको रखिएगा, छोटा मोटा कोई काम है तो उसको करिएगा, नहीं हो तो भी ताला लगा दीजिए। और अगस्त के महीने में क्योंकि चातुर्मास का समय रहेगा, अतः आपको भूल कर भी इस दौरान अगस्त के महीने में गृह प्रवेश के कार्य नहीं करने हैं। इसके बाद फिर आगे कब मुहूर्त रहेंगे उसके लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आप चाहते कि आपके नाम से, आपके परिवार के किसी व्यक्ति के नाम से या आपकी जन्म कुंडली से अगर आप हमसे शुभ गृह प्रवेश का मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं तो यह स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें और आप हमसे वह विधिवत शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं।